हेलो दोस्तों, मैं पवन भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल JDB ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में अभी तक पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो सबसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चंपारण। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साल्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल्ला, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो किसके द्वारा गोली से मारा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1940। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1940। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पटियाला, ऑप्शन डी मैसूर। तो सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया तो कौन सा था वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, और कश्मीर को वल्लभ के आधार पर। क्वेश्चन 6, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दीनबंधु दीनबंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों दीनबंधु की उपाधि किस संबंधित है? चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया वह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी मद्रास। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941 में, ऑप्शन सी 1940 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 डी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया कब दिया था? 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1943 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1944 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा दिया। ये सुमेलित कीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे क्या कहते हैं हम? सीमांत गांधी। खान अब्दुल खान क्या कहते हैं हम? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। सुभाष चंद्र को बोस को कहते हैं हम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहते हैं हम? महात्मा गांधी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं हम? गुरुदेव।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? ऑप्शन ए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, ऑप्शन बी हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन डी नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन डी चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी कलकत्ता। दोस्तों इसका राइट आंसर कब क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में कहाँ हुआ था ये दोस्तों? अमृतसर, पंजाब में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1928 में, ऑप्शन डी 1931 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। और 1931 में दोस्तों क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता 1931 में। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में साडर्स की हत्या के कारण, ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन सी वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, ऑप्शन डी लाहौर षड्यंत्र के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए मुझे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वर्ष 1928 में लाहौर में साडर्स की हत्या के कारण। निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1919 का रॉल एक्ट अधिनियम, ऑप्शन बी 1935 का भारत शासन अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के लिए कौन सा है? रॉल एक्ट। इसमें किसी भी व्यक्ति को हम निसंदेह गिरफ्तार कर सकते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अगवा आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी रॉल एक्ट। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और सविनय अगवा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। और रॉल एक्ट कब हुआ था? 1919। तो किससे संबंधित है दोस्तों ये? ऑप्शन गांधी इरविन समझौता, सविनय अगवा आंदोलन। तो गांधी इरविन समझौता का किसके मध्य होता? गांधी और अंबेडकर के बीच। स्वतंत्रता भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड इटली, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे हमारे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 1919 का अधिनियम, ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो संघीय संरचना किससे संबंधित है? 1900। दोस्तों क्या हो जाए इसका राइट आंसर? 1935। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल्ला, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, और ऑप्शन डी बरकुतला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकोरी ट्रेन कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल्ला। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? दोस्तों हमने कर लिया कौन है इसके
राम प्रसाद बिस्मिल्ला। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू, ऑप्शन बी तेज बहादुर संप्रू, ऑप्शन डी मिंटो, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड। तो 1919, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई एवं जे.बी. कृपलानी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1942 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो सत्याग्रह पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन डी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध, ऑप्शन डी कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध। दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध आमरण अनशन स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में। निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ऑप्शन ए 1920-22 का असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी रोल एक्ट 1919 का रोल एक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन सी 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन डी बारदौली सत्याग्रह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ 1918 में भूख हड़ताल, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री में कई महीनों से मजदूरों का वेतन नहीं दिया जा रहा था, इसलिए महात्मा गांधी को वहाँ बुलाया गया और उसके बाद ये आंदोलन सफल हुआ। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड साइमन, ऑप्शन बी रालेट, ऑप्शन डी जनरल डायर, ऑप्शन डी कर्जन वायली। तो कौन था वो दोस्तों? आप सभी जानते हैं कौन था वो? जनरल डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो राष्ट्रपिता कौन है किसने कहा था महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने। कृषि मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, ऑप्शन बी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, ऑप्शन सी गांधी का शांतिवादी, ऑप्शन डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक कौन रहे थे? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों बताओ कौन थे वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। तो सबसे अधिक समय तक रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे। तो कहाँ पे थे? ऑप्शन ए साबरमती आश्रम में, ऑप्शन बी सेवाग्राम आश्रम में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कोलकाता में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ थे महात्मा गांधी जब? कोलकाता में। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा इस राइट आंसर? राइट आंसर माउंटबेटन योजना ए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है आपको। ऑप्शन ए 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। बताओ दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों 30 जनवरी 1948। किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने, जिसको गोली मारकर हत्या कर दी थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर।
तो कौन थे वो सर दोस्तों? सी राजगोपालचारी। भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था ये सी राजगोपालचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। कायदे आजम किसे कहते हैं दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? ऑप्शन ए राज्यों के पुनर्गठन के लिए, ऑप्शन बी लोहा पुरुष के रूप में, ऑप्शन सी देश बंधु के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए मुझे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है तो राज्य को पुनर्गठन के लिए, और भारत के लोहा पुरुष थे भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दो, फर्स्ट और सेकंड। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी किस में गए थे दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी जी ने सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और तीनों में किसने लिया था? अंबेडकर ने। तीनों में किसने लिया? अंबेडकर ने। ठीक है जी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन थे वो भारत के वायसराय? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार अभी तक पूछी जा चुकी है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंडिया फॉर इंडियंस तो कौन से? चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे, ऑप्शन डी सी उधम सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों बताओ इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1928 में, ऑप्शन डी सी 1925 में, ऑप्शन डी 1919 में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था वो दोस्तों? बताइए मुझे कब आया था? 1928 में। भारतीय कम्युनिटी पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1921 में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्तित्व में किस वर्ष आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताओ दोस्तों महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? जी.एस. घरपड़े, बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी C.F. एड्यूज। तो दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है दोस्तों? ऑप्शन डी C.F. एड्यूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। दोस्तों बताओ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन
असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट। दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 1928। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था ये। और गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? ऑप्शन डी। पहले क्या होता है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। उसके बाद है साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, 1928 में। उसके बाद है गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। उसके बाद था दोस्तों पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था ये पूना पैक्ट। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? ऑप्शन ए 248 किलोमीटर, ऑप्शन बी 385 किलोमीटर, ऑप्शन सी 285 किलोमीटर, ऑप्शन डी 348 किलोमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किलोमीटर। गांधी जी ने किसे कानून को काला कानून कहा है? किस कानून को काला कानून कहा है? रोल एक्ट, ऑप्शन ए रोल एक्ट, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू घोषणा, ऑप्शन सी हंटर आयोग, ऑप्शन डी कम्युनल अवार्ड। तो रोल एक्ट कौन सा था? काला कानून रोल एक्ट। बिना अपील बिना वकील का कानून कह देते हैं। किसी भी व्यक्ति को निसंदेह के आधार पर हम गिरफ्तार कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थी? तो कौन शामिल थे इसमें? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंपारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ऑप्शन बी शहनवाज खां, ऑप्शन सी जनरल मोहन सिंह, ऑप्शन डी आर.सी. दत्त। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस आज़ाद हिंद फौज सम्मत नहीं था? आर.सी. दत्त। कौन कौन शामिल थे? गुरदयाल सिंह ढिल्लो और जनरल मोहन सिंह और शहनवाज सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1922 में, ऑप्शन डी 1923 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1923 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता 1917 में, ऑप्शन बी मुंबई 1918 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिल्ली 1918 में, ऑप्शन डी नागपुर 1920 में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंबई में 1918 ईस्वी में हुआ था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में कहा जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस समाजवादियों को, ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, ऑप्शन सी खुदाई खिदमतकारों को, ऑप्शन डी रानी गैडिन्यूल द्वारा नीत लोगों को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल कुर्ती का बादशाह कहते खुदाई खिदमतगारों को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन द्विराष्ट्रीय सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, ऑप्शन बी यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, ऑप्शन सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, ऑप्शन डी ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो दोस्तों ऑप्शन ए तेज बहादुर संप्रभु, ऑप्शन बी आशुतोष मुखर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी सैयद अहमद खां। तो सर की उपाधि किसने लौटा दी दोस्तों?
ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कहाँ पर थे? ऑप्शन ए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी कांग्रेस के महासचिव थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? 56 का बताइए मुझे। ऑप्शन बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस टाइम पे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो बताओ दोस्तों इसका क्या आंसर राइट आंसर हो जाएगा? 57 का ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन स्वदेशी आंदोलन, किसी काल स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन, बंगाल एक है के नारे लगाए गए स्वदेशी आंदोलन में। उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन 1905 में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन सी राजगोपालचारी। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? 64 का बताइए मुझे किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब कृष्ण मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगडन। ऑप्शन बी लॉर्ड एम्स्टर्स। ऑप्शन सी लॉर्ड लिलिंगथो। ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। कृष्ण मिशन भारत कब आया था? 1900 कब आया था? कृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1942 में हुई थी। तो भारत का उस समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1 बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ऑप्शन डी भगत सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा था ये? दोस्तों बताइए मुझे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भगत सिंह। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। करो या मरो, करो या मरो। अब महात्मा गांधी निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी सरदार पटेल। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का 68। ऑप्शन डी BR अम्बेडकर शामिल नहीं थे। सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे और जवाहरलाल नेहरू थे, पर कौन नहीं थे? अम्बेडकर नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी GB कृपलानी। ऑप्शन डी सरदार पटेल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? JB कृपलानी। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी सर सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन सी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ऑप्शन डी लॉरेंस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का बताइए मुझे। भारत पाकिस्तान के बीच सर सिरिल रेडक्लिफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे थे कहाँ थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे।
ऑप्शन बी साबरमती आश्रम में थे। ऑप्शन सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ऑप्शन सी डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 71 का, बताइए मुझे। ऑप्शन सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे उस टाइम पे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी सी.आर. दास, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का एस.एन. बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम? ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। किसके? महात्मा गांधी जन। हरिजन भी महात्मा गांधी ने लिखी थी, नवजीवन भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। सविनय अगवा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिन लिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी विनोबा भावे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी। और ए कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की